हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई थी मॉर्निंग में 5 o'clock। 5 बजे उठने के बाद बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था यहाँ पे। तो कल रात को आए थे गेस्ट, जैसा मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट ब्लॉग में कि मेरी किरण दीदी आए हुए थे और वो कल रात को ही गए हैं। तो सुबह उठी तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे। रात को भी साफ़ करने के बावजूद भी बर्तन बहुत ज़्यादा थे। मैं फटाफट गई थी किचन, क्योंकि किचन का काम पड़ा हो तो सुकून नहीं आता, बिल्कुल भी चैन नहीं आता। सबसे पहले किचन ही गाइस फ्रेश होनी चाहिए, तो ही हमें अच्छा लगता है किचन का काम करने में और घर का खाना वाना बनाने में। पर मैंने सुबह ये तैयार करके उसको टिफ़िन पैक करके स्कूल भेज दिया और मैं किचन में कर रही थी बर्तन साफ़ कर रही थी और मैंने घर के काफ़ी चीज़ें भी अरेंज कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किचन का ही काम निपटाते हैं, उसके बाद हम आगे का कुछ करेंगे। बर्तन वगैरह करने के बाद मैं करने लगी थी गैस साफ़। ये मैं गैस स्कॉच ब्राइट से करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है और एकदम क्लीन हो जाता है हल्का सा विम लिक्विड लगा के। और काफ़ी स्टेन आ जाते हैं सब्ज़ी के, हर चीज़ के, तो हम इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लीन हो जाता है। अगर हम सिर्फ़ वॉप से या फिर कपड़े से साफ़ करते हैं तो उसके निशान हमें दिखते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको एकदम अच्छे से सरफ़ लगा के या विम लिक्विड लगा के क्लीन करते हैं तो चूल्हे पे बिल्कुल भी स्टेन वगैरह नहीं पड़ता है और बहुत ही क्लियर रहता है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो साफ़। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है, क्योंकि ऑयल के दाग वगैरह होते हैं जो सिर्फ कपड़े से नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। बर्तन वगैरह करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं भर रही थी यहाँ पर पानी की बॉटल्स, क्योंकि पानी की बॉटल्स खाली रखी थी, जो सुबह सुबह मैं भर के लगा देती हूँ में, क्योंकि पानी पीने की दिक्कत ना हो। किसी को ठंडा पानी चाहिए या नॉर्मल पानी तो हम आरओ से ही पी सकते हैं, तो वो भी अच्छा ही होता है। लेकिन अभी मौसम इतना नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी भी गर्मी लगती है, तो एकदम से जो आता है घर पे या फिर हम भी काम करके हटते हैं तो हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। तो मैं फटाफट फ्रिज में लगा दी थी बॉटल्स सारी भर के और किचन का काम मेरा टोटली फ्री हो गया था, ख़त्म हो गया था। और मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पर मेरे को करना था थोड़ा डस्टिंग का काम, जो कि मैं इसको निपटाने में लगी थी। और यहाँ पे चादर वगैरह मैंने झाड़ दी थी। मेड आने वाली थी, मेड आने से पहले ही मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि फिर नीचे वापस से धूल मिट्टी आ जाती है तो घर वापस से गंदा लगने लगता है। इसलिए हमेशा झाड़ू पोछा से पहले ही मैं चादर वगैरह झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सब मैंने झाड़ दिया था और यहाँ पर चादर मैंने बिछा दी थी अच्छे से। तो सुबह सुबह का काम तो हमें जल्दी जल्दी ही निपटाना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी मेड आ गई और वो लगा झाड़ू। झाड़ू के लिए आप मेड लगाते हो जब बच्चे छोटे होते हैं तो काम बहुत ज़्यादा है, वजह से हमें काफ़ी सहूलियत होती है अगर मेड आती है झाड़ू पोछे के लिए। झाड़ू पोछा तो खैर ये लोग अच्छा ही करते हैं, पर किचन अपने हाथ में ही रखनी चाहिए क्योंकि बर्तन होते हैं जो ये लोग उतने सफाई से नहीं कर पाते जितना कि हम लोग खुद गृहिणी, खुद हाउसवाइफ, हम अपने घर को, हम अपनी किचन को अच्छे से साफ रखते हैं। तो किचन काम तो अपने ही रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप लोग का भी, आप लोग भी यही मानते होंगे कि किचन में कि हम ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मेड उतनी सफाई से किचन का काम नहीं कर पाती है। इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही मेड रखी है और सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मेरा काम काफ़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने यहाँ शावर ले लिया था। शावर लेके मैं आ गई थी, मुझे थोड़ा जाना था आज बाहर, बहुत से काम थे क्योंकि घर में लगे हुए थे पेंटर। आज फर्स्ट डे था उनका, जो कि मैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या करवाना था। शावर लेने के बाद यहाँ पर बहुत स्वेटिंग हो रही थी मुझे एकदम से, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। तो मैं गई थी बाहर तुलसी जी को पानी देने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग में मैं देती हूँ नहाने के बाद तुलसी जी को पानी। तुलसी जी को पानी दिया, सूरज जी को तुलसी जी को जल देने के बाद मैंने करी तो यहाँ मैं होने लगी थी रेडी बाहर जाने के लिए। सबसे पहले मैं लगाने लगी थी फॉक्सटेल का सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने चेहरे पे बिना मिस किए लगाना ही चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मियों में तो सनस्क्रीन का मेन रोल होता है, ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये इसका बहुत अच्छा है फॉक्सटेल का, और नेक पे अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। जो भी हमारे पार्ट्स हैं जो ओपन हैं बॉडी के, उस पर ज़रूर सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लगाया था फॉक्सटेल का ही सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ग्लो देता है बहुत ज़्यादा। मैं कोई फॉक्सटेल की ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ऐसे अच्छे से मसाज देके और चेहरे पे ऐसे प्रेशर देना चाहिए, इससे बहुत ही रिलैक्स आप फील करोगे। इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो। आइज़ के कॉर्नर हो गए और चिक लाइन हो गई, यहाँ पर हमें ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ मैंने लगाई थी रेने की लिपस्टिक, न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है, डे वेयर शेड है। आप डे के टाइम इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे तो ज़्यादातर न्यूड शेड पसंद है, डार्क शेड मैं अप्लाई करती हूँ ज़्यादातर इंडियन पे, पर वेस्टर्न पे मोस्ट प्रॉपरली मैं ये न्यूड शेड ही अप्लाई करती हूँ। ये लिपस्टिक मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, मेरी इतनी फेवरेट लिपस्टिक है ये रेने की। और देखिएगा इस कितना प्यारा शेड आया है इसका और बहुत ही सुंदर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। रहने के तो खैर सारे शेड अच्छे हैं, पर ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में मैं काजल बिल्कुल नहीं लगाती हूँ क्योंकि काजल हम कितना भी अच्छा ले लें लेकिन वो मतलब कि बह जाता है, तो इसलिए मैं काजल अप्लाई नहीं करती हूँ और सिर्फ लिपस्टिक ही लगाती हूँ और थोड़ा सा सिंदूर लगाती हूँ। तो जैसे आपको पता कि अंदर पेंटर लगे हुए हैं, तो मेरा जो सिंदूर था वो अंदर ही रखा था। तो यहाँ मैं लेके आई थी अपना दूसरा स्टिक वाला सिंदूर, तो मैं सोच रही थी मैं वही लगा लेती हूँ आज, क्योंकि बाल भी गीले थे और सिंदूर काफ़ी बहने का भी डर होता है। गर्मियों में थोड़ा बचना चाहिए इस चीज़ों से, जिससे हमारा मेकअप ख़राब हो सकता है। तो गाइस देखिए आप शेड कितना सुंदर लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं लगा रही थी फिटमी का फेस पाउडर कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है गर्मियों में।
वेटी वेटी फेस होता है और बाहर मैं जाऊंगी तो मुझे पसीना तो आएगा ही आएगा। और उसी स्वेटिंग से बचने के लिए मैंने ये कॉम्पैक्ट लगाया था। आप ध्यान से देखेंगे तो गाइस आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये फिटमी का 01 शेड है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है फेस पे, एकदम कलर चेंजिंग है। और सबसे इसकी ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है, कैकी नहीं होता है और ये निकलता नहीं है। कितना भी स्वेट आ जाए आपको बिल्कुल नहीं निकलता। आप शेड में फ़र्क देखिए कितना फ़र्क आया है, क्योंकि जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हल्का खासकर सनस्क्रीन लगाने के बाद स्वेटिंग होती ही है। तो ये वाला कॉम्पैक्ट आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये मेरे को तो बहुत सूट करता है। मैं तो अब जैसे मैं अभी लगा रही हूँ मॉर्निंग में 9, अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, तो ये रात तक ही मेरा ऐसे ही फेस रहेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वाटरप्रूफ भी है। तो गाइस आप मुझे बताइए आपको मेरा मेकअप करने का तरीका और घर का तरीका साफ़ करने का कैसा लगा। अभी तो पेंटर लगे होने की वजह से रूम मेरे बुकड हैं, क्योंकि पेंटरों के पास है वो दोनों रूम मेरे पीछे के, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे कुछ कर नहीं पाई। तो ये देखिए गाइस मैं अपना फेस आपको दिखा रही थी कि कैसा लुक आया है। पहले का देखो और अब का देखो। तो यहाँ तो हम अपने लुक को कंप्लीट करते हैं अपनी मांग भर के, जो कि बहुत घंटा, वरना पतिदेव हो जाएंगे नाराज़। भाई मांग तो भरनी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो बस हो गई थी मैं रेडी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बाय बाय।